कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। इसी बीच सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्य और केंद्र शासित सरकारों को अहम निर्देश भेजा गया है। अब कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच के अंतर को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्य और केंद्र शासित सरकारों को अहम निर्देश भेजा गया है। अब कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच के अंतर को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केंद्र के निर्देश के अनुसार कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच अब कम से कम 6 से 8 हफ्ते तक का अंतर होना चाहिए। मौजूदा वक्त में पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतर सिर्फ 28 दिन का ही है। यानी अब एक से दूसरी डोज के बीच का अंतर 1 महीने से बढ़ाकर लगभग 2 महीने का कर दिया गया है। ये फैसला नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की बैठक में हुए फैसले के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को ऐसा करने की सलाह दी गई। केंद्र सरकार ने सलाह को मानते हुए इसे लागू करने का फैसला किया है। 2 खुराक के बीच समय अंतराल का ये फैसला सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन के लिए है और एक कोवैक्सीन पर लागू नहीं है। मौजूदा वैज्ञानिक सबूतों को ध्यान में रखते हुए ये सामने आया है कि संरक्षण को बढ़ाया जा सकता है अगर कोविशील्ड की दूसरी खुराक 6 से 8 सप्ताह के बीच दी जाती है, लेकिन बाद में 8 हफ्ते की निर्धारित समय के बाद नहीं। इस बारे में आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी और अब से कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच के अंतराल की सूचना दी है। साथ ही इसको लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति मिली है। ये है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी है एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड। भारत में शुरू हुए टीकाकरण में दोनों वैक्सीन दी जा रही है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था। कोरोना टीकाकरण के अगले चरण की शुरुआत 1 मार्च से शुरू हुई थी, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उनका टीकाकरण शुरू हुआ था। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।